नमस्कार, एनएनसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज नाइट। सबसे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आतंकी हाफिज सईद से मुलाकात को लेकर संसद में हंगामा। कांग्रेस ने की वैदिक की गिरफ्तारी की मांग तो बीजेपी ने दी सफाई। इस मामले से सरकार का कोई लेना देना नहीं। हाथरस में दलित महिला के साथ गैंगरेप। पीड़ित महिला को ससुराल वालों ने अपने घर रखने से किया मना। लाचार पीड़ित महिला ने मिट्टी का तेल डालकर खुद को किया आग के हवाले। उत्तराखंड में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। नदियां खतरे के निशान के पास। ज्यादातर मार्ग कीचड़ की वजह से बंद। कांवड़ियों को हो रही है दिक्कत। और हर हर महादेव के साथ सावन का महीना शुरू। बम बम भोले के नारों के साथ मंदिरों में लगा शिव भक्तों का तांता। प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। और अब खबरें विस्तार से। वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक और भारत में हुए 26/11 हमले के आरोपी आतंकवादी हाफिज सईद की मुलाकात का मामला अब संसद तक पहुंच गया है। कांग्रेस ने इस मामले में केंद्र सरकार को घेरते हुए केंद्र सरकार से इस मामले में सफाई मांगी है। साथ ही वेद प्रताप की गिरफ्तारी की मांग भी की है। वहीं सरकार इस मामले से अपना पल्ला झाड़ती दिख रही है। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि सरकार का वेद प्रताप वैदिक से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही जावड़ेकर ने कहा कि भारत सरकार के लिए हाफिज सईद हमेशा एक आतंकवादी रहेंगे। गौरतलब है कि वेद प्रताप वैदिक ने फेसबुक पर हाफिज सईद के साथ एक फोटो डाला था, जिसके बाद ये पूरा विवाद शुरू हो गया था। प्रश्नकाल को कांग्रेस ने बिना कोई नोटिस दिए बाधित किया। समझ जाए, क्योंकि बात निकलती है तो बहुत दूर तक जाती है। क्योंकि जब सैयद गिलानी वहां बैठे हाफिज सईद के साथ, तब उस समय की सरकार ने क्या किया, ऐसा भी लोग पूछ रहे थे। लेकिन हम इस मुद्दे को बिल्कुल साफ करना चाहते हैं कि हाफिज सईद एक आतंकवादी है और भारत सरकार उसी नजरिए से उसको देखती है कि एक पत्रकार के इंडिविजुअल प्रवास का भारत सरकार से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि भारत सरकार बिल्कुल साफ है। आतंकवादी संगठन जमात उद दावा के प्रमुख और 26/11 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के साथ योग गुरु बाबा रामदेव के करीबी समझे जाने वाले एक वरिष्ठ पत्रकार के कथित मुलाकात पर बीजेपी का कोई भी नेता कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो वहीं जब इस मुद्दे पर केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा सफाई मंत्री उमा भारती से पूछा गया तो उमा भारती का कहना था कि मैं कोई सरकार की प्रवक्ता नहीं हूं जो इस मुद्दे पर बोलूं। इतना ही नहीं, मेनका गांधी के दिए गए जुवेनाइल उम्र के बयान पर उमा ने कहा कि यह विषय विचाराधीन है। गौरतलब है कि मेनका गांधी ने कहा था कि अगर बलात्कार के आरोपी नाबालिग हैं तो उन्हें भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पे कुछ बोलूंगी नहीं, क्योंकि सरकार की प्रवक्ता मैं नहीं हूँ। जो निर्भया का केस यहाँ हुआ था, क्योंकि मैं एक महिला हूँ इसलिए इस पे मैं बोलना चाहूंगी। उस केस में जो सबसे जघन्य कृत्य किया था, वो जिसने किया था वह नाबालिग था। उस दृष्टि से मेनका गांधी अगर किसी बात को प्रस्तुत करती हैं, लड़की के परिवार वालों ने भी शायद कोर्ट में याचिका दी हुई है, और मेनका गांधी ने अगर ये बात कही है तो ये है एक विचारणीय विषय तो है। बाकी इसके अलावा आप कानून इसमें क्या अपना डिसीजन लेता, मैं कुछ नहीं बोल सकता। साईं बाबा पर शंकराचार्य स्वरूपानंद की लगातार हो रही टिप्पणियों के जवाब में हिंदू महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज ने विवादित बयान देते हुए कहा कि शंकराचार्य के पद के लिए चुनाव होना चाहिए, नहीं तो ऐसे लोग ही हमेशा शंकराचार्य बने रहेंगे जिनके पैर कब्र में लटके हुए हैं। तो वहीं हिंदू धर्म में सबसे उच्च पद पर दलित समाज की वकालत करते हुए चक्रपाणी महाराज ने कहा कि ऐसे लोगों को इस पदवी पर नहीं बैठाया जाना चाहिए जिनके पैर कब्र में लटके हुए हैं। चक्रपाणी का मानना है कि समाज का दलित वर्ग आज भी शोषित है, इसलिए तेजी से धर्म परिवर्तन हो रहा है। चक्रपाणी महाराज का कहना है कि अब वो देश के हर हिस्से में जाकर इसका प्रचार करेंगे और शंकराचार्य की पदवी पर किसी दलित समाज के बैठने की वकालत करेंगे। में जो रोज रोज बयान आ रहे हैं और तीखे बयान आ रहे हैं वो तो दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बात समझ में आता है। लेकिन गाली गलौज करना और हमें लगता है कि साईं के बारे आपत्तिजनक किसी की भी आस्था का ठेस पहुंचाने का हमें नहीं लगता किसी को भी ये है। और अगर जो किसी कहीं आस्था है, तुम्हारी कहीं ना कहीं कमी रही है भाई, उसको आप ये मत कहो कि साईं जी किसके बच्चा था तो कहीं क्या चाँद मियाँ नाम था। अरे चाँद मियाँ सात मियाँ थे कोई मतलब नहीं, साईं की लोग पूजा करते हैं, लोग उसको ओम लिख करके पूजा कर रहे हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं, उसको सनातनी में रूप में ढाल लिया, अपनी दृष्टि से वो देख रहे हैं। तो जाकी रही भावना जैसी हरी मूरत देखी थी तैसी, कोई उसको भगवान के रूप में देख रहा है, कोई मुसलमान के रूप में, ये देखने की वाली बात।
टीएमटीडी न्यायिक जांच आयोग के समक्ष बयान देने जगदलपुर पहुंचे स्वामी अग्निवेश ने साईं बाबा को लेकर उठे विवाद पर कहा कि वह मानने को तैयार हैं कि साईं बाबा भगवान नहीं थे, पर इससे पहले धर्म के ठेकेदार यह साबित करें कि श्री राम और श्री कृष्ण क्या भगवान हैं। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जगत गुरु शंकराचार्य जैसे महासंत को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। साथ ही साथ शंकराचार्य पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे और उनके सभी साधु संत, पंडित, पुरोहित अंधविश्वास को जन्म देने का काम लंबे समय से करते आ रहे हैं और धर्म के नाम पर व्यापार कर रहे हैं। अपने पाखंड की तरफ नहीं देखा, अंधविश्वास की परंपरा को जन्म देकर पत्थर की मूर्ति को कहते हैं हम उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं। लड्डू, पेड़े, मिठाई, मेवा खिला रहे हैं, वो खाता हुआ मुझे दिखा दें, चलता हुआ कोई दिखा दें। कोई पत्थर की मूर्ति, कोई मंत्र पढ़ के 2 बूंद पानी छिड़कने से प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती। कहते हमारे यहाँ प्राण प्रतिष्ठा का विधान है, और जबकि शिरडी के साईं की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ, इसलिए उसको भगवान नहीं मानना चाहिए। राम पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते, पुरुष थे, इंसान थे, आदमी थे। उनको तुमने परमात्मा और अवतार बना दिया। आप जिस वेद के नाम पर कह रहे हैं, तो यजुर्वेद में, ऋग्वेद में साफ आया है, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यश। अर्थात जिसको हम महद्यश परमात्मा कहते हैं, महान कहते हैं, उसकी कोई प्रतिमा, कोई मूर्ति, कोई चित्र नहीं हो सकता। उत्तरकाशी में हो रही भारी बारिश ने वहां बाढ़ के हालात पैदा कर दिए हैं। भारी बारिश से कीचड़ सड़कों पर आ गई है, जिससे उत्तराखंड के ज्यादातर मुख्य मार्ग बंद हो गए हैं। साथ ही भारी बारिश ने राज्य में सड़कों की खराब स्थिति को भी उजागर कर दिया है। सड़कों की खराब हालत की वजह से कांवड़ियों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि खराब सड़कों ने कांवड़ियों के मनोबल पर कोई असर नहीं डाला है और अभी तक 1 करोड़ कांवड़िया हरिद्वार पहुंच चुके हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक गंगा सहित कई नदियां खतरे के निशान के करीब बह रही हैं। रहा है और ये तमाम जो आजकल कांवड़िया यात्री चल रहे हैं और भोलों को लेकर के गाड़ियां ऊपर जा रही हैं, करीब 1-1.5 घंटे से यहाँ पर पूरा कम से कम 1 किलोमीटर का जाम लगा रहा। किसी तरीके से यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस के कुछ जवान यहाँ पर अभी आए हैं, उनके द्वारा किसी तरह से गाड़ियाँ यहाँ से पास करवाई गई, नहीं तो बहुत जाम लगा था। और कांवड़िया जो हमारे साथ अभी खड़े हैं यहाँ पे, ये कह रहे हैं कि हमें चलने में बड़ी दिक्कत महसूस हो रही, क्योंकि पता नहीं लग रहा है कि कब ऊपर से पत्थर गिर जाए। तो मैं आपके माध्यम से सिंचाई विभाग को ये कहना चाहता हूँ कि ये खुली नहर ना रखें। इस प्रकार की जो इन्होंने ये खुला चैनल ऊपर के पहाड़ी के ऊपर से चैनल दे दिया, ये आने वाले समय में कभी बहुत बड़ा घातक सिद्ध हो सकता है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित लड़की ने गांव के ही 3 लोगों पर आरोप लगाया है। पीड़ित का आरोप है कि जब वो अपनी मां के साथ सो रही थी, तभी रात्रि में गांव का एक युवक बगल के गांव के उसके 2 साथी युवकों ने उसका मुंह दबाकर अपहरण कर लिया और जंगल में ले जाकर उसके साथ 2 दिनों तक गैंगरेप किया और 2 दिन बाद उसे गाँव के निकट लाकर छोड़ दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तो वहीं जाँच के क्रम में सामने आए तथ्यों से पुलिस का कहना है कि ये अपने मम्मी के लगे सोवत रहे, 3 जने आए गांव का, दे गांव के बगल का। हमार मुँह दाब के उठाए ले गए, फिर गाड़ी से लेके गए एक मतलब जगह रहा, वहाँ कुछ गाँव नहीं रहा, कमरा रहा, वहीं लेके गए। 2 दिन तक बंद किए रहे, फिर सवेरे छोड़िन और लेके आए स्टेशन पर। कहीं कि अगर जो तुम्हारे सबके बारे में बताइबो कुछ तो तुम्हें तेरे घर वालन का सबका जान से मार दिया। अच्छा, तो इन लोगों ने तुम्हारे संग गैंगरेप किया? हाँ। तो तुम क्या चाहती है, इनको कैसी सजा मिलनी चाहिए, क्या होना चाहिए? इनको सजा बस फांसी मिलना चाहिए। फांसी मिलना चाहिए। ठीक। ये नवाबगंज थाने का एक मामला है जिसमें एक लड़की महरून थी जो 10 तारीख को अपने घर से चली गई थी। वापस पर उसने बताया कि हमको 2 लड़कों ने साथ ले गए मुझे और बनारस में मेरे साथ उन्होंने गलत काम किया। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। हम कह रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं, 24 घंटे के अंदर मामला साफ हो जाएगा। अखिलेश सरकार के राज में लगता है कि सरकारी अफसर भी अपने नंबर बनाने में लगे हुए हैं। तभी तो बिलारी के सरकारी राज के इंटर कॉलेज का गेट और दीवार समाजवादी झंडे के रंग में रंगा दिखाया।
कॉलेज के मुख्य गेट और भवन की दीवार को सपा के झंडे के रंग में रंगकर कॉलेज का नाम लिखा गया है, जबकि सरकारी भवनों पर इस प्रकार से किसी भी राजनीतिक दल का निशान या झंडा बनाना ठीक नहीं है। तो वहीं जब कॉलेजों के प्रधानाचार्य से जब इस बात से पूछा गया तो प्राचार्य ने उल्टा ठेकेदारों की गलती बता डाली और कहा नंगलिया में जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बना है तो उसका जो गेट है वो उस पर इन्होंने समाजवादी ये जो कलर से उसको रंग दिया है। ये एक बहुत ही सोचने वाली ये बात है कि देखिए आप राजकीय संपत्ति को भी आप पार्टी से जोड़कर क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? इंटर कॉलेज है मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत ये केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया। केंद्र सरकार के द्वारा बनाने का इसे राज्य सरकार को हैंड ओवर कर दिया गया। बनाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की थी, अब चलाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की। तो मेरे को राजकीय इंटर कॉलेज मुरादाबाद से उसमें यहाँ पर कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में विद्यालयों को चलाने के लिए भेजा गया। मध्य प्रदेश के जिला बुरहानपुर में एक गुरुद्वारे की दीवार गिरने से 8 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग इस हादसे में घायल हो गए। बताया जा रहा है कि दीवार रात करीब 2 बजे गिरी, जब ये बच्चे अपनी झोपड़ियों में सोए हुए थे। सूचना मिलते ही प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुट गया है, साथ ही घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिला प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को 5,000 रुपये की मदद देने का ऐलान भी किया है। दीवार गिरने का कारण इलाके में हो रही लगातार बारिश बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और पुलिस अपराधियों पर अंकुश लगाने में नाकाम हो रही है। ताजा मामला आगरा जिले का है, जहां 9वीं में पढ़ने वाली छात्रा के साथ 3 लोगों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। दरअसल पीड़ित 12 जुलाई को कोचिंग के लिए घर से निकली और रास्ते से ही गायब हो गई। 2 दिन बाद बेहोशी की हालत में अपने घर के रास्ते में नहर के किनारे पड़ी मिली। होश में आने के बाद पीड़िता ने बताया कि उसको 3 युवकों ने जबरदस्ती रास्ते से अपहरण कर अपनी गाड़ी में बैठा लिया और उसके साथ गैंगरेप किया। तो वहीं परिजनों का कहना है कि जब गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने थाने गए, पुलिस ने उन्हें भगा दिया। तो वहीं मीडिया के भारी दबाव के देखते हुए पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ साहब गाड़ी में डाल के ले गए साहब। मैं 1 बजे कोचिंग गई थी, वहाँ से जा नहीं पाई। गैल में ही 3 लड़के मिले थे। उन्होंने मुझे कुछ खिलाया, मतलब रुमाल दिया था मुँह पूछने के लिए। फिर उन्होंने गाड़ी में डाला, फिर मुझे होश नहीं। कौन लोग थे वो, क्या नाम था उनका, पता है कुछ? छोटू, तज्जू और साकिर। कहाँ के रहने वाले हैं? मुझे बम्बा पर रहते हैं। साउथ दिल्ली के वसंत विहार में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल इलाके में रहने वाले रामपाल ने बीती रात अपनी पत्नी के ऊपर चाकू से कई वार किए और उसका गला काट दिया और इसके बाद अपनी कलाई भी काट ली, जिससे दोनों की हालत गंभीर हो गई। इस घटना की जानकारी काफ़ी देर बाद पुलिस को लगी, तो सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, जहां दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि दोनों का काफ़ी खून बह गया है। आपको बता दें कि रामपाल और उसकी पत्नी नॉर्थ ईस्ट के दार्जिलिंग के रहने वाले हैं और वसंत विहार में नौकरी करते थे। पुलिस ने इस मामले में दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। मीडिया खानाबाजी के दोस्त हैं, चिंता मत कीजिए। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के कोतवाली नानापार के इटहा गांव में रहने वाले एक 20 वर्षीय भानु सोनकर नाम के एक युवक को गांव के रहने वाले 5 दबंग किस्म के शराबियों ने एकजुट होकर उसे लाठियों से पीट कर अधमरा कर दिया और उसके बाद धारदार हथियार से हमला कर युवक को मौत के घाट उतार दिया। दारू पी करके गांव में अनाप शनाप गाली गुप्तारी देता है। कौन? यही बसंत। इसके बाद 4-5 लोग थे, ये लपट गए, लाठियों से इसको पीट कर मार डाला। असलियत इसकी ये नानपारा थाना क्षेत्र में इटहा गांव है, जहां पे 2 लोगों के बीच में, 2 पक्षों के बीच में कुछ विवाद था। इसमें भानु नाम का जो ये व्यक्ति है, लगभग 20 वर्ष इसकी उम्र थी, दूसरे पक्ष के 5 लोगों द्वारा जो इन्होंने तहरीर दी है उसके मुताबिक पीट कर, डंडे से, लाठी डंडों से पीट कर उसकी हत्या कर दी गई।
हाथरस के नौरंगाबाद में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां गांव के दबंगों ने एक विवाहित को अगवा कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। लेकिन इस महिला का दर्द यहीं खत्म नहीं हुआ। जब उसके ससुराल वालों को ये बात पता चली तो उन्होंने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया, जिसके बाद हताश होकर महिला ने अपने आप को आग लगाकर खुदकुशी कर ली। लड़की का अलीगढ़ मेडिकल रेफर किया गया, लेकिन वहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। मैंने पर शादी करी है 21 मई की। बस शादी करने के बाद में ये लड़की की मेरे को गांव में गए थे लौंडे कसाई के 5, वो इसको ले आए थे, पता नहीं कैसे करके ले आए। उन्होंने इसके साथ में गलत काम किया है, उन्होंने गलत काम करके इसे छोड़ दिया। ये आज सुबह लगभग 10:30 बजे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में एक महिला जिनकी उम्र करीब 22 वर्ष बताई जा रही है, नाम था लक्ष्मी, डॉक्टर रमेश, ये जली हुई अवस्था में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में दाखिल हुई। इनके साथ इनकी माता जी आई थी और उन लोगों का ये कहना था कि उन पीड़िता के साथ रेप किया गया है, जिससे शुद्ध होकर के उसने स्वयं को आग लगाई। बुलंदशहर के गुलाबठी थाने के साधारणपुर गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां दहेज के लिए लालच में एक पति ने अपनी पत्नी पर कांच से वार कर दिया। पत्नी ने आरोप लगाए हैं कि उसका पति उसे शादी के बाद से ही दहेज के लिए प्रताड़ित करता था। साथ ही पत्नी ने आरोप लगाए हैं कि उसके पति के किसी और के साथ नाजायज संबंध भी थे। लेकिन उसके पति की हैवानियत का असली चेहरा 11 जुलाई को सामने आया, जब उसने पति ने उसे जान से मारने की कोशिश की। लेकिन पीड़िता की चीख सुनकर पड़ोस के लोगों ने उसके घर वालों को इसकी सूचना दे दी, जिसके बाद पीड़िता के घर वाले उसे अपने साथ ले गए। और जब से शादी करी इन लोगों ने बारात की रखी, वो बारात भी मैरिज होम में हुई शादी, और नगद पैसे की बात रखी, वो नगद पैसे दिए मैंने। उसके बावजूद भी सामान आधा छोड़ गया, आधा फेंक गया। और जब से ये मामला चला रहा, जब से शादी हुई 11 नवंबर से आज तक, और इसके लिए और मुझसे अल्टो गाड़ी मांगी जा रही है। 1 लाख रुपए नगद दे चुका भी हूँ पीछे। कल थाना गुलावटी में एक परवीन नामक पीड़िता ने अपने ससुरालजनों के खिलाफ मारपीट कर घर से निकालने की मुकदमा लिखाया है। ये गुलावटी क्षेत्र की रहने वाली है। इसकी शादी गाजियाबाद में इस्लाम नगर मोहल्ले में हुई थी। काफी मारपीट की गई है ससुरालीजनों द्वारा, उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है और उसकी विवेचना की जा रही है। भगवान शिव का पावन महीना सावन शुरू हो गया है और शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ भी बढ़ गई है। गाजियाबाद में भक्तों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। प्रशासन ने मंदिरों के आसपास की सुरक्षा बढ़ा दी है। साथ ही कई मंदिरों में सीसीटीवी कैमरे और लाइट्स भी लगवाई गई हैं। हिंदू धर्म में सावन महीना काफी पावन माना जाता है और सावन के शुरू होते ही पूरा देश भक्ति में हो जाता है। जय भोले जय भंडारी, तेरी है महिमा न्यारी। जय भोले जय भंडारी, तेरी है महिमा न्यारी। तेरी मोहनी मूरत लगे है प्यारी। जय भोले जय भंडारी, तेरी है महिमा न्यारी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की सभी खबरों के लिए देखते रहिए NNC न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।